हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है वो ख़त्म हो चुका है, जिसका आईटीआई फर्स्ट ईयर का आंसर की मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो जितने भी छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई का एग्ज़ाम देने गए थे, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। और यदि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपसे व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है, जो कि व्हाट्सअप से जुड़कर आप क्वेश्चन जो भी आए हैं परीक्षा में आप पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। और मैंने फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, तो फेसबुक से भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप एग्जाम देने गए थे, क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो क्वेश्चन मैंने कवर किया हूँ, जो भी छात्र एग्जाम देने गए थे आईटीआई का, उनके कहने पर ये मैंने क्वेश्चन कवर किया है। उनका कहना है कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन उनको याद था कुछ नहीं आता, तो जितने लोगों ने बताया उसी के अनुसार मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि इसमें पूछा गया है कि दीप्यमान तीव्रता की एसआई क्या है। जो प्रदीप्ति होता है दोस्तों, उसी का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि जो दीप्यमान तीव्रता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई इकाई जो होती है उसको हम कैंडेला बोलते हैं। इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। जो चमकदार प्रवाह होता है उसकी इकाई होती है ल्यूमेन, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। जितने भी छात्र एग्जाम देने गए थे सभी लोग मिला लीजिएगा, और जिन छात्रों का आज एग्जाम नहीं था उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ के ही जाइएगा। मैंने जितने दिन से एग्जाम हो रहा है सभी क्वेश्चनों को डेली कवर कर रहा हूँ, ताकि जो छात्र अभी तक एग्जाम जिनका नहीं हुआ है वो देखकर आसानी से समझ सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है। गति की त्रुटि है, या कला त्रुटि है, या घर्षण त्रुटि है, या रेंगने की त्रुटि है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रेंगने की त्रुटि है। डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। डिवाइस त्रुटि, या मानव त्रुटि, या प्रभाव त्रुटि, या स्विचिंग त्रुटि। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रभाव त्रुटि, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया। जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि उदासीन संयोजन किन प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। जो उदासीन संयोजन होता है वो किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ कार्य करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये कार्य करता है दोस्तों एकल चरण एकल अवयव के। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, जो कि पूछा गया था एग्जाम में कि यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। वोल्ट प्रति ओम, या ओम प्रति वोल्ट, या ओम मीटर, या ओम प्रति मीटर। इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा ओम प्रति वोल्ट, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। जैसे कि कम सटीकता, या उच्च संवेदनशील, या कम संवेदनशीलता, या कम प्रभाव त्रुटि। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। शक्ति को, या धारा को, या वोल्टेज को, या प्रतिरोध को। तो इसमें नापा जाता है दोस्तों पावर को अर्थात शक्ति को। जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। जैसे कि क्लिट वायरिंग, या कंसील्ड वायरिंग, या पीवीसी कंड्यूट तारों, या धातु कंड्यूट वायरिंग। इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है क्लिट वायरिंग। जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं यहाँ पर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ
किया जाता है। जो सिस्टम अर्थिंग होता है दोस्तों, ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन मारा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विद्युत लेपन या छोटी औद्योगिक स्थापना या घरेलू वायरिंग स्थापना। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मिला लीजिएगा। और जितने भी छात्र सब कार्य करें, वीडियो को स्टॉप कर करके आप हर एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है किसके लिए? तो अपकेंद्र के लिए किया जाता है। किसके लिए? अपकेंद्र के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपक किसके अनुपातिक है? धारा कुंडली के धारा के, या विभव कुंडली में धारा, या हैंडल घूर्णक की गति, या दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, जिसमें क्वेश्चन 13 में यहाँ पर पूछा गया है कि एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? प्रतिघात, या एडमिटेंस, या चालकता, या नीचे सस्टेंस दिया गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जिसको सस्पेंटेंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? प्रतिरोध को, या प्रतिबाधा को, या एडमिटेंस को, या सस्पेंटेंस को। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और कुछ छात्रों का तो कहना था कि ये जो क्वेश्चन है इसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो देखिए इसका आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिसको एडमिटेंस बोला जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। और जितने छात्रों को कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यदि आपके कॉलेज में जब एग्ज़ाम देने गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप में नहीं पूछा है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और जो भी आपके कॉलेज में एग्ज़ाम पूछा गया था, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप उसमें बता सकते हैं। उसके अनुसार आपको अगले दिन उसका आंसर बता दिया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जाता है? शक्ति गुणांक मतलब कि पीएफ, पावर फैक्टर की बात किया रहा है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है दोस्तों संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? तो ये दोस्तों जो होता है 220 का 220 ही रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।